तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, कि भारत के प्रमुख नदी एवं बांधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 1 से 2 प्रश्न इसमें से बन ही जाता है हर परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रमुख नदी बांधों पर। इसमें हम कई पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे बांधों के, जैसे बांध किसे कहते हैं, बांध किसे कहते हैं, ये हमारा सबसे पहले बांध किसे कहते हैं। दूसरा होगा हमारा इसमें कि बांध कितने प्रकार के होते हैं, बांधों के प्रकार हमें पता होना चाहिए, बांध कितने प्रकार के होते हैं। तो बांधों के प्रकार, कि बांध कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे मित्रों, नंबर 3 पर बात करेंगे प्रमुख राज्य व बांध, यानी प्रमुख राज्यों से संबंधित बांधों की, प्रमुख राज्यों से संबंधित बांध, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा मित्रों, बांध किसे कहते हैं, बांध किसे कहते हैं और बांधों के कितने प्रकार हैं, साथ ही साथ प्रमुख राज्य एवं उनसे संबंधित बांधों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बांध किसे कहते हैं। बांध की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि बांध किसे कहते हैं। तो इन दोनों को हम बाद में देखते हैं। अभी तो बांधों की अगर बात की जाए कि बांध किसे कहते हैं, तो मित्रों नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए, एक बार फिर से बता दूं, नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को अवरुद्ध करने का एक साधन है, या जल के प्रवाह को रोकने का एक साधन है बांध। क्लियर है। अगर इसको सीधे से, अगर सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाएं मित्रों, अगर सीधे से सिंपल भाषा में बताएं इसको, तो बांध बहती हुई नदी को बांधने का कार्य करता है। बांध जो है बहती हुई नदी को बांधने का कार्य करता है, बांधने का कार्य करता है। क्लियर है मित्रों। बांध जो है बहती हुई नदी को बांधने का कार्य करता है। और जो मित्रों जिस प्रवाह को हम लोग रोकते हैं, उसको कई जो है तरीके से हम उसका जो है प्रयोग करते हैं, कई परियोजनाओं में उसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। कैसे, वो परियोजनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे जो हमने जल के प्रवाह को रोका है, जो जल को इकट्ठा किया है, जल को नियंत्रित किया है, उस पानी को हम पीने में यूज कर सकते हैं। आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। बांध यानी कि बहती हुई नदी को बांधने का कार्य करता है। अब जो मित्रों बांध के द्वारा जिस जल को हमने नियंत्रित किया, जिस जल को हमने रोका, उसके प्रवाह को कम किया, उस जल से हमने बहुत सारी जो है योजनाओं में लाभ उठाया। जैसे मैं आप लोगों को 2-3 कार्य बता देता हूं कि कहाँ हम इसका लाभ उठाते हैं। जैसे सिंचाई में हम उनका लाभ उठाते हैं, पीने के पानी में हम उसका लाभ उठाते हैं, साथ ही साथ उस बांधों से उस जल को रोकने के बाद जो नियंत्रित किया गया, उससे हम बिजली भी बनाते हैं। क्लियर है मित्रों। यहाँ मैं आप लोगों को यहाँ लिख के बता देता हूँ कि किन किन जगह हम उनका जो लाभ उठाते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें कि कहाँ पर सिंचाई के लिए, कहाँ पर यूज करते हैं उसको, जो लाभ उठाते हैं सिंचाई में, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर नंबर 2 पर बात की जाए तो पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है, पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। नंबर 3 पर बात करें तो बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बिजली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे इससे मित्रों बहुत सारे लाभ हैं, इससे अन्य लाभ भी जो है इससे लिए जाते हैं। क्लियर है मित्रों। तो ये हो गया हमारा कि बांध किसे कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बांधों के प्रकारों पर, कि मुख्य रूप से बांधों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, मुख्य रूप से बांधों को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से बांधों के 3 प्रकार बताए गए हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको जो है ये आप नोट कर लें। 3 प्रकार से मित्रों
बांधों के प्रकारों को मैंने आप लोगों को बताया है कि मुख्य रूप से बांधों को 3 भागों में या 3 प्रकार उसके जो है बताए गए हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं मित्रों, तो सबसे पहले यदि हम बात करें मुख्य रूप से 3 प्रकार, बांधों के कितने प्रकार हैं, मुख्य रूप से बांधों के 3 प्रकार हैं। कितने हैं मुख्य रूप से बांधों के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 पर बात करें कि कौन कौन सा है, नंबर 2 पर बात करेंगे कौन सा है, और नंबर 3 पर बात करेंगे कौन सा है। यानी कि पहले में बात करें तो पहला है मित्रों गुरुत्वीय बांध। कौन सा है, गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध। नंबर 2 की बात करें तो रॉक, जी हाँ रॉकफेल बांध। कौन सा है मित्रों, रॉकफेल बांध। नंबर 1 पर बात करें, मैं इसमें थोड़ा इंक डाल देता हूँ मित्रों। पहली पर बात करें हम तो पहला है हमारा गुरुत्वीय बांध। नंबर 2 पर बात करें मित्रों, 2 पर कौन सा है हमारा, रॉकफेल बांध। और नंबर 3 पर ये हम लोग बात करेंगे तो 3 पर आता है चाप बांध। नंबर 1 पर गुरुत्वीय बांध, नंबर 2 पर है रॉकफेल और नंबर 3 पर है चाप। अब ये चाप क्या है, गुरुत्वीय क्या है, रॉकफेल क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे मित्रों। तो चर्चा करते हैं अभी हमने के प्रकारों पर। गुरुत्वीय बांध हो गया, रॉकफेल बांध हो गया, नंबर 3 है चाप बांध। कौन सा है, चाप बांध, चाप बांध। क्लियर है मित्रों, गुरुत्वीय बांध, रॉकफेल बांध और चाप बांध। अब ये गुरुत्वीय बांध है क्या, रॉकफेल बांध क्या है, चाप बांध क्या है, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये नोट कर लें। सबसे पहले देखेंगे हम गुरुत्वीय बांध की कि गुरुत्वीय बांध है क्या। अगर हम मित्रों गुरुत्वीय बांध की बात करें कि गुरुत्वीय बांध किसे कहते हैं, यह प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि गुरुत्वीय बांध का उदाहरण बताइए, या निम्न में से कौन जो है गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे गुरुत्वीय बांध की। कौन सी, गुरुत्वीय बांध की। नंबर 1 पर है गुरुत्वीय बांध, नंबर 1 पर है गुरुत्वीय बांध। अब ये गुरुत्वीय बांध है क्या, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यह कंक्रीट से बना होता है, ये जो गुरुत्वीय बांध जो होता है वो कंक्रीट से बना होता है और ये बहुत ही जो है खर्चीला बांध होता है, यानी इसमें इसको बनाने में बहुत ज़्यादा लागत आती है। जो गुरुत्वीय बांध है मित्रों ये कंक्रीट से बना होता है, बहुत विशाल होता है और जो है बहुत ही महंगे होते हैं, यानी कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो मैं लिख के बताता हूँ, यह कंक्रीट से बने होते हैं, कैसे, कंक्रीट से बने होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत वजनदार यानी बड़े होते हैं। यह बहुत वजनदार व महंगे होते हैं। महंगे मतलब बहुत ज़्यादा, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। क्या आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। कब, इनको बनाने में। क्लियर है मित्रों। गुरुत्वीय बांध कौन से हैं, ये कंक्रीट से बने होते हैं, ये बहुत वजनदार व महंगे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको बनाने में खर्च आता है। उदाहरण की बात करें तो ऐसा कौन सा है, अगर उदाहरण में देखेंगे मित्रों तो उदाहरण है टेहरी बांध। कौन सा है, बाखड़ा नागल। कौन सा है, अगर बात करेंगे गुरुत्वीय बांध की तो गुरुत्वीय है बाखड़ा नागल बांध, बाखड़ा नागल बांध। कौन सा है मित्रों, बाखड़ा नागल बांध। ये बाखड़ा नागल बांध मित्रों गुरुत्वीय बांध का जो है उदाहरण है। क्लियर है मित्रों, ये कैसा बांध है, ये बाखड़ा नागल बांध जो है गुरुत्वीय बांध है। क्लियर है मित्रों। अब बात करेंगे किसकी, नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर आता है मित्रों, नंबर 2 पर आएगा हमारा रॉकफेल बांध। रॉकफेल बांध क्या होते हैं, रॉकफेल बांध की चर्चा करें। रॉकफेल बांध क्या होते हैं, तो ये जो रॉकफेल बांध होते हैं मित्रों ये जो है मिट्टी तथा चट्टान के बने होते हैं।
मिट्टी तथा चट्टान के बने होते हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे रॉकफिल बांध की। नंबर 2 पर है रॉकफिल बांध। रॉकफिल बांध, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये मिट्टी तथा चट्टानों के बने हुए बहुत विशाल होते हैं। यह मिट्टी तथा चट्टान के यह मिट्टी तथा चट्टान के बने बहुत विशाल बांध होते हैं। बहुत विशाल बांध होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत विशाल बांध होते हैं। रॉकफिल बांध जो होते हैं वो मिट्टी तथा चट्टान के बने हुए बहुत बड़े जो है यानी कि विशाल बांध होते हैं। क्लियर है मित्रों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रॉकफिल, रॉक मतलब चट्टान, जब चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं तो उन दरारों से जब पानी रिसता है तो उनको बंद करने के लिए मिट्टी तथा कंक्रीट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। जो चट्टानें जो होती हैं, चट्टानों से पानी का रिसाव ना हो इसलिए वहाँ जो क्या होता है, मिट्टी तथा कंक्रीट की उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। तो वो कैसे बांध होते हैं? रॉकफिल बांध की श्रेणी में आते हैं। अगर उदाहरण की बात करें कि ऐसा कौन सा बांध है जो रॉकफिल की श्रेणी में आता है, अगर उदाहरण की बात करें मित्रों, उदाहरण की बात करें कि उदाहरण में कौन है, तो उदाहरण में आता है मित्रों टेहरी बांध। टेहरी बांध, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में कौन सा है मित्रों? टेहरी बांध। क्लियर है मित्रों। टेहरी बांध और रॉकफिल बांध का उदाहरण है। क्लियर है। ये हो गए 2 तरीके के बांध। अब बात करेंगे हम तीसरे यानी कि चाप। कौन से? चाप बांध की। कि चाप बांध में कौन सा आता है? बात करें मित्रों तीसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार में मैंने आप लोगों को बताया था चाप बांध। अब नज़र डालेंगे चाप बांध पर कि चाप बांध जो है किस प्रकार का होता है और इसके उदाहरण क्या हैं, यानी कि कौन सा बांध जो है चाप बांध का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाप बांध की। नंबर 3 पर आता है मित्रों चाप बांध। कौन सा? चाप बांध। चाप बांध की बात करें मित्रों तो ये जो चाप बांध होते हैं, चाप बांधों का निर्माण जल की ओर मुड़ी हुई चाप की तरह होता है। जल की ओर मुड़ी हुई चाप की तरह होता है। मुड़ी हुई कैसे? चाप की तरह होता है। चाप की तरह होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे मान के चलो आया है तो ये इस प्रकार से बने होते हैं। कैसे? ये इस प्रकार से बने होते हैं। क्लियर है मित्रों। तो ये हो गया आपका चाप बांध। अब इसके उदाहरणों की बात करें मित्रों अगर चाप बांध की अगर उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरणों में आता है इडुक्की बांध। इसका अगर उदाहरण देखेंगे मित्रों, अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में आता है इडुक्की बांध। कौन सा है? इडुक्की बांध, जो कि मित्रों चाप बांध, किसका? चाप बांध का उदाहरण है। ठीक है। जो कैसे बना है, किस टाइप से आता है? चाप बांध की श्रेणी में आता है। ठीक है मित्रों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये जो है इस टाइप से बना होता है। यहाँ पानी होगा मित्रों, ये बिल्कुल एकदम चाप की तरह होगा। क्लियर है मित्रों। ये आता है आपका चाप बांध की श्रेणी में। अब ये हो गए हमारे, मैंने आप लोगों को बांध क्या होते हैं वो बता दिए, बांध कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं वो बता दिए। अब बात करेंगे प्रमुख राज्यों से संबंधित उनके बांधों की, कि किस राज्य में किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। क्लियर है मित्रों। किस राज्य में किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, अब चर्चा करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम ऊपर से चलेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर से बात करेंगे हम कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें मित्रों तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख बांध कौन कौन से हैं और किस नदी पर बने हुए हैं, तो चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। किसकी? जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है मित्रों, जैसे जम्मू कश्मीर में है सलाल बांध। कौन सा?
सलाल बांध, कौन सा बांध है मित्रों? सलाल बांध है। बगलीहार है, बगलीहार बांध है। सलाल बांध हो गया, बगलीहार हो गया। और बात करें मित्रों तो दुलहस्ती, कौन सा है? दुलहस्ती बांध। सलाल बांध है, बगलीहार बांध है, दुलहस्ती बांध है। ये मित्रों चेनाब नदी पर हैं। ये तीनों किस नदी पर हैं? चेनाब नदी पर हैं। चेनाब नदी, ये जम्मू कश्मीर में मित्रों चेनाब नदी पर हैं। सलाल बांध, बगलीहार बांध, साथ ही साथ दुलहस्ती बांध, ये तीनों ही बांध मित्रों चेनाब नदी पर हैं। कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। क्लियर है मित्रों? ये हो गए चेनाब नदी के। अगर हम जम्मू कश्मीर में ही यदि दूसरी नदी की बात करें मित्रों, तो यानी कि झेलम नदी की बात करें हम, कि झेलम नदी पर कौन से हैं? यदि हम झेलम नदी पर नज़र डालें मित्रों, तो झेलम नदी पर नज़र डालें तो कौन कौन से हैं? उरी बांध, कौन सा है? उरी बांध है। और तुलबुल बांध, कौन सा? तुलबुल बांध। ये दोनों ही मित्रों किस नदी पर हैं? झेलम नदी पर हैं। मैंने आप लोगों को बताया सलाल बांध, बगलीहार बांध, दुलहस्ती बांध ये चेनाब नदी पर हैं। वहीं अगर बात करें हम उरी बांध की, किसकी? उरी बांध की बात करें और तुलबुल बांध की। मुझे लग रहा है ये आप लोगों को शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है मित्रों, ये मैं थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ। वहीं यदि हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी पर है मित्रों, यहाँ लिख के बता देते हैं हम, झेलम नदी। यदि हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी पर है उरी बांध, कौन सा है? उरी बांध हो गया, तुलबुल बांध हो गया, तुलबुल बांध। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। क्लियर है मित्रों? ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर से। अब बात करें हम, थोड़ा सा नीचे आएंगे और बात करेंगे हम पंजाब की, कि पंजाब में किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो मित्रों बात करेंगे यदि हम पंजाब की, यदि बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब में बात करेंगे हम सबसे पहले रावी नदी की। किसकी? रावी की नदी की अगर चर्चा करें तो रावी नदी पर है मित्रों रणजीत सागर बांध। कौन सा है? रणजीत। कौन सा है रावी नदी पर? रणजीत सागर। रणजीत सागर बांध कौन सा है मित्रों? रणजीत सागर बांध है। किस पर है ये? रावी नदी पर है। अगर रणजीत सागर के अन्य नाम की बात करें तो इसी को मित्रों थीन बांध भी कहा जाता है। कौन सा? थीन बांध भी इसको जो है कहते हैं। क्लियर मित्रों? इसको क्या कहते हैं? रणजीत सागर बांध को थीन बांध भी कहते हैं। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। साथ ही साथ अगर हमें इसके स्थिति की बात करें कि ये किस जगह स्थित है, तो मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पंजाब और जम्मू कश्मीर, यह पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर है मित्रों? ये जो है रावी नदी पर स्थित है। नदी कौन सी? रावी नदी हो गई। नाम हो गया इसका रणजीत सागर बांध। इसका अन्य नाम है थीन बांध। इसको क्या कहते हैं? थीन बांध भी कहते हैं। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर है मित्रों? जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया। अब बात करेंगे मित्रों अगले राज्य की। अगले राज्य में, तब तक इसको मित्रों नोट कर लें आप लोग जो है। और बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर कौन सा बांध मित्रों बना हुआ है। तो आप लोग इसको नोट कर लें तब तक। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध जो है किस नदी पर है। तो हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी पर नज़र डालेंगे हम सबसे पहले। यहाँ लिख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की हम सबसे पहले सतलुज नदी पर, कौन सी? सतलुज नदी पर नज़र डालें मित्रों। कौन सी? सतलुज नदी पर अगर नज़र डालें मित्रों हिमाचल प्रदेश में, कि इस नदी पर कौन सा बांध है, तो इस पर है भाखड़ा नागल। कौन सा है मित्रों? भाखड़ा नागल, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा
नागल, कौन सा, भाखड़ा नागल बांध। क्लियर है मित्रों। ये जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर है और कैसा है ये, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। अगर सबसे ऊंचा, अगर गुरुत्वीय बांध की बात करें तो कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है। लेकिन अगर गुरुत्वीय बांध की बात ना करें, केवल सबसे ऊंचा बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा टेहरी बांध है। क्लियर है। अगर सबसे ऊंचे की बात करें तो सबसे ऊंचा है टेहरी बांध। लेकिन अगर वहीं पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटी बांध जो है वो कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है। और ये किस नदी पर है मित्रों, ये सतलुज नदी पर है। वहीं अगर इसकी बात करें थोड़ी सी और हम इसको खोल के बताएं तो ये भाखड़ा और नागल, ये जो नाम है मित्रों भाखड़ा और नागल, असल में देखा जाए तो ये दो बांध हैं। भाखड़ा और नागल अगर देखा जाए तो असल में ये दो बांध हैं। कैसे हैं, दो बांध हैं। अगर इनकी स्थिति की बात करें मित्रों कि इनकी स्थिति देखी जाए कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये मित्रों हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। जो हिमाचल प्रदेश की और पंजाब की जो सीमा है, इन दोनों राज्यों की जो सीमा है मित्रों, उसकी जो बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाखड़ा नागल बांध जो है असल में देखा जाए तो दो बांध हैं। अब कौन कौन से, कैसे कैसे, ये भाखड़ा अलग है और नागल अलग है। यानी कि जो भाखड़ा बांध है ये अलग है और जो नागल जो बांध है वो अलग है। भाखड़ा बांध जो कहाँ पर है मित्रों, भाखड़ा है मित्रों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और वहीं अगर नागल की बात की जाए तो ये है मित्रों पंजाब में। कैसे, ये है पंजाब में। तो इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है मित्रों भाखड़ा नागल। ये आधा आता है हिमाचल प्रदेश में और जो इसका जो दूसरा है नागल जो ये कहाँ पर है, ये पंजाब में। इसलिए इसको मिलाकर बोला जाता है भाखड़ा नागल बांध। क्लियर है मित्रों। ये हमारी थी हिमाचल प्रदेश की। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर इसकी और बात करें मित्रों, ये भाखड़ा नागल जो बांध है, इसका जो जलाशय है, इसका जहाँ जो जल रोका जाता है, जब बांध बनता है, जिसका जो जल जो जहाँ इकट्ठा होता है उसको जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, जलाशय कहते हैं। तो इसका जो जलाशय है मित्रों उसको किस नाम से जाना जाता है, इसका जो जलाशय है भाखड़ा नागल बांध का जो जलाशय है मित्रों, अगर इसके जलाशय की बात करें कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है मित्रों गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसके जलाशय को गोविंद सागर, यहाँ कौन सा, गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। इसका जो जलाशय जहाँ जल इकट्ठा होता है उसको गोविंद सागर झील कहते हैं। लेकिन मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं ये कैसी झील है, ये कृत्रिम झील है। कैसी है, कृत्रिम, मतलब मानव के द्वारा बनाई हुई झील है। क्लियर है मित्रों। ये तो थी हमारी पंजाब का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का भी हो गया मित्रों। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कभी कभार लाइक वाइक भी कर दिया करो। तो मित्रों अगले राज्यों से संबंधित जो बांधों की चर्चा करेंगे हम अगले पार्ट में। तो मित्रों ये आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।